Guys, this is Krishna Gupta. Welcome you all in your Study Guru and MS Word series. So in this video we will learn about Insert tab, and in Insert tab we will learn about table formatting toolbar and how to modify tables. So let's start the video first. तो स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा MS वर्ड एनवायरनमेंट पे। तो MS वर्ड पर आप क्लिक करेंगे, MS वर्ड एनवायरनमेंट ओपन होकर आएगा। आप MS वर्ड एनवायरनमेंट में आप देख सकते हैं क्विक एक्सेस बार है, ये आपका टाइटल बार है, ये आपके बाद मिनिमाइज़, रिसाइज एंड क्लोज बटन है। उसके बाद मैं होम टैब के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियोस जो हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। इंसर्ट टैब में भी हम पेजेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। टेबल्स कैसे क्रिएट होती हैं हमें आज ये देखना है। टेबल्स में हम किस तरह से मॉडिफाई करते हैं टेबल को, वो भी हमें देखना है। तो सिंपल सी ये टेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको किस तरह से यूज़ करनी है और किस तरह से ये चेंज हो सकती हैं, या फिर हम डिफरेंट स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस हैं, आप सिंपल एक टेबल है वो इंसर्ट कर लिया आपने, और यहाँ पर कुछ इंसर्ट लेफ़्ट राइट कॉलम में आप अगर ऐड करना चाहते हैं कॉलम, तो आप लेफ़्ट ऐड कर सकते हैं, राइट में ऐड कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हैं, बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको सबसे पहले जो आपके फॉर्मेट हैं, आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कलर, ड्रॉ कलर, आपको फिल कलर डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे। मैं इसको सिंपल डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर मैंने कलर पिक कर लिया है। जैसे ही मैं सेलेक्ट करती हूँ, वापस से इंसर्ट टैब पर जाती हूँ, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट एबव में आपका जो रो है वो आपकी एबव आपके इंसर्ट हो चुकी हैं। जितने हमने सेलेक्ट किए थे उतने इंसर्ट हो चुके हैं। नीचे अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो नीचे इंसर्ट हो चुका है। इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंट सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। सेल्स में आपके ऑप्शंस आते हैं, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट एंटायर रो एंड इंसर्ट एंटायर रो। इस तरह से हम डिफरेंट स्टाइल्स को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और इन पर अप्लाई कर सकते हैं। इंसर्ट में आपके और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, रो ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आपकी जो रो हैं वो डबल हो चुकी हैं, पहले आपकी हाफ रोज़ थी, उसके बाद जब हमने क्लिक किया इंसर्ट करने के लिए तो रोज़ भी आपकी इंसर्ट हो चुकी हैं। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंसर्ट टैब में जाना होगा, एंटायर जो इंसर्ट एंटायर कॉलम्स हैं उनको सेलेक्ट करना होगा, और ये आपका जो ऑप्शंस हैं, जो आपके और भी डिफरेंट कॉलम्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको मिल जाएंगी देखने को। तो आप जब देखेंगे इनको ये किस तरह से यूज़ होती हैं, किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके बहुत सारे कॉलम्स यहाँ पर आ चुके हैं। कॉलम्स के बाद में हम यहाँ पर इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट एंटायर कॉलम्स आप क्लिक करते हैं, कैंसिल करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आप इनको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमें जाना है डिलीट कॉलम्स पे। तो आपका ये डिलीट हो चुका है, आप काउंटिंग देख सकते हैं। मैंने इनको डिलीट करना चाहा तो सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करने पर डिलीट कॉलम यहाँ से हो गया। तो जब हम ग्रीन 2 कॉलम देख पा रहे थे, अब यहाँ पर सिंगल कॉलम है। तो इसी तरह से मर्ज सेल को भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके सारे कॉलम्स जो सेल्स थी वो मर्ज हो चुकी हैं और एक सेल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं डिफरेंट। यहाँ से मैंने एक सिंपल पिक कर लिया और उनको मर्ज करना चाहा तो मर्ज कर दिया, ये आपका मर्ज हो चुका है। तो इस तरह से हम कोई भी सेल कहीं भी रैंडम किसी भी तरीके से किसी भी नीड के अकॉर्डिंग आप इनको मर्ज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट रोज़ इवनली, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप कर सकते हैं इसका। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर प्रॉपर्टीज़ पे जाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रोज़ इवनली। आप जब देखते हैं ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, तो ये आपकी जो मल्टीपल कॉलम्स हैं, मल्टीपल रोज़ हैं, उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये टेबल प्रॉपर्टीज़ अभी काम कर सकती है। इस तरह से हमने 2 कॉलम्स को सेलेक्ट किया, रोज़ भी आपने डिफरेंट सेलेक्ट कर ली। इस तरह से भी हम मर्ज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही फील्ड यूज़ करना है, आप डिफरेंट फील्ड, सेल्स, कॉलम्स आप यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये टेबल प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस हैं हमारे
मैंने इसको सेलेक्ट किया। बॉर्डर स्टाइल अगर मैं रखना चाहती हूँ, कुछ बॉर्डर स्टाइल है, मैंने ड्रॉ करना है बॉर्डर का स्टाइल, कलर डिफरेंट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसको ले लिया। उसके बाद यहाँ पर जब देखेंगे बॉर्डर का कलर जो है वो डिफरेंट कलर होना चाहिए, तो डिफरेंट कलर के लिए मैं यहाँ से स्टाइल पे जाके पेन कलर आप चूज़ कर लूँगी, रेड कलर ले लिया। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये रेड कलर आपको यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, रेड कलर का जो लाइन है वो यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से आप बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं मैनुअली चेंज करने से आपकी जो टेबल है उस पर आपका कलर इफ़ेक्ट आपको अच्छे से दिख जाएगा और सेपरेशन भी अच्छे से शो हो सकता है। तो इस तरह से आपका ये बॉर्डर कलर पेन काम करता है। इस तरह से आपने ये यूज़ कर लिया। उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आपको क्लिक करना है कॉलम्स पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करके बॉर्डर स्टाइल्स है, टेक्स्ट डायरेक्शन। अब टेक्स्ट डायरेक्शन आप क्या रखना चाहते हैं, आपको वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शंस को चूज़ कर सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट डायरेक्शन टेबल सेल्स हैं जिसमें आपका ओरिएंटेशन कैसा रखना है टेक्स्ट का वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट रखना है, राइट रखना है, और लेफ़्ट राइट में भी आपका जो है हॉरिजॉन्टल रखना है या फिर वर्टिकल रखना है। तो जैसे ही हम प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं वो टेक्स्ट डायरेक्शन ऑटोमेटिकली वहाँ से ले लेता है। ये आपकी टेबल प्रॉपर्टीज़ में आपके कुछ साइज़ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं जो आप साइज़ चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे आपकी प्रिफर्ड बिड्थ है तो आप अपनी टेबल की बिड्थ क्या रखना चाहते हैं, आपने सिंपल सेलेक्ट करना है टेबल को और उसके बाद उसकी टेबल प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद टेबल इस तरह से आपकी चेंज कर सकते हैं। मेज़र इन आपको डिफरेंट यहाँ से चेंज करने को मिल जाएगा। तो आप जैसे भी आप अपनी टेबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट के, जिसमें आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट रखना है, सेंटर रखना है, राइट रखना है। उसके अलावा टेक्स्ट रैपिंग है जिसमें आपकी जो इमेजेस हैं वो टेक्स्ट आपका इमेज के चारों तरफ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो आप उसको भी एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। जैसा भी आप प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे आपका ऑटोमेटिकली कंटेंट वहाँ से चेंज होता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर सिंपल रेंड फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है जो हम जनरेट कर सकते हैं। टेक्स्ट जनरेट करने के लिए ही होता है रेंड फंक्शन। उसके बाद इसको इमेज को जो आपकी टेबल है उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम अगर इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने इक्वल लगाया रेंड फंक्शन से हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब इसको जनरेट होने के बाद इस टेबल के साथ में आपका जो टेक्स्ट है वो कैसा होना चाहिए, टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाना है। आपको ऊपर सेलेक्ट किया तो आपका जो टेबल है वो ऊपर आ रहा है, टेक्स्ट आपका नीचे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया है। वापस से राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाना है, आपको अराउंड जाना है। अराउंड के बाद जब ओके करते हैं तो आपकी जो टेबल है जिसके चारों तरफ जितना भी फ्री स्पेस था उसके चारों तरफ आपका टेक्स्ट आ चुका है। तो ये टेक्स्ट के लिए बेसिकली काम करता है। आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप यहाँ से चेंज कर लीजिए। अब इसके बाद आता है टेबल प्रॉपर्टीज़ में अराउंड और नन हो चुका है। राइट, लेफ़्ट, सेंटर आपका जैसा भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ये आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट, लेफ़्ट और जस्टिफाई जो भी है। इस तरह से हमने यहाँ पर टेबल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लिया। ये आपका कमेंट है, अगर आप कमेंट देना चाहते हैं दिस इज़ टेबल तो आपने टेबल यहाँ पर लिख दिया, दिस इज़ टेबल एंड हाउ टू ऐड एंड डिलीट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द टेबल। तो सिंपल यहाँ पर डिलीट कॉलम्स और रोज़ जो भी हैं व्हाटएवर आप जो भी प्रेजेंट करना चाहते हैं अपनी टेबल के अंदर वो आप चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कमेंट ऐड हो चुका है, कमेंट में आपका ये लाइन हम ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर्टीज़ इस तरह से आपकी काम करती है। राइट क्लिक करेंगे, डिलीट रो अगर आपको डिलीट करनी है कभी भी आप डिलीट कर सकते हैं। जब भी आपका मन है आप सेलेक्ट करिए और उसके बाद आप जितनी भी रोज़ को डिलीट करना चाहते हैं सिंपल क्लिक ऑन डिलीट रोज़। आपको ये इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा जब आपकी टेबल में रोज़ ज़्यादा थी, टेक्स्ट नीचे तक आपका नहीं पहुंच रहा था, लेकिन आप जब डिलीट कर रहे हैं तो आपको सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट आपका उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होता जा रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं एंड आपके जो कॉलम्स हैं वो वहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स आपको गिवन है। अब ये है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल में आप क्या देखते हैं कि आपका नन है, बॉक्स है, शेडो है, 3D में आप रखना चाहते हैं
तो आप बॉर्डर स्टाइल भी यहाँ से अपनी टेबल की सेलेक्ट कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। ये यहाँ से आपका डिलीट ऑप्शन है। डिलीट में आपको सेल, कॉलम, रो क्या आपको डिलीट करना है वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो टेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद ये आपकी सिंगल रो आ गई है। सिंगल रो में अगर आपको डबल रो डालना है तो लास्ट में आप जाइए, एंटर हिट करिए और उसके बाद में आपकी जो रोज़ हैं ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएंगी। आपको इंसर्ट पे जाके रो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप सिंपल लास्ट में जाएँ, उसके बाद एंटर कर दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद ये है आपका रोज़, आपने सेलेक्ट किया, सिंपल ये मर्ज हो चुका है, आपने मर्ज कर दिया। जितनी भी सेल्स थी, नंबर ऑफ़ 4 कॉलम्स थे, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 थी, वो ऑलरेडी यहाँ पर मर्ज होके आ चुकी हैं। अब इसके बाद आपके जो रोज़ हैं उन पर भी हम प्रॉपर्टीज़ अपनी चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफाई हाइट है, रो का हाइट क्या रखना है, रो का जो कंटेंट है उसके साथ में एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए, रो हाइट आपकी यहाँ से चेंज हो सकती है। तो इस तरह से ये आपकी प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं रो के लिए और रो हाइट के लिए। टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाना है, अगर आपको यहाँ से एडजस्ट करना है तो आप सिंपल क्लिक करते जाइए, आपकी प्रॉपर्टीज़ की जो हाइट है वो उसके ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे हाइट बढ़ती जाएगी और डिक्रीज़ करेंगे तो आप हाइट उसकी रोज़ की कम होती जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। रिपीट एट हेडर, ये आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं नेक्स्ट रो पर अप्लाई करनी है, कॉलम्स पे अप्लाई करनी है। तो इसी तरह से हम प्रिफर्ड विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। सेल का जो अलाइनमेंट है, सेंटर, बॉटम, टॉप जो भी है आप चेंज कर सकते हैं। आपका एटलीस्ट क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन जो भी आप देना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टेबल के साथ में आप उसको ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम्प्लीटली टेबल पर अप्लाई होंगी और वो आपकी हो जाएंगी